हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में आपने देखा था, हमने प्रेगनेंसी के बारे में बताया था और आज का ब्लॉग हमारा होने वाला है इनकी प्रेगनेंसी स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सुख और दुख में पति पत्नी हमेशा एक साथ होते हैं, तो हम वीडियो में हमेशा एक साथ होते हैं। जब भी कोई बात शेयर करनी थी तो हम दोनों एक साथ आते हैं। तो फ्रेंड, आज ये बताएंगी इनकी प्रेगनेंसी स्टोरी। तो फ्रेंड, अभी हमारी शादी को 1 साल पूरा हो जाएगा। 2 मई की हमारी शादी, तो मई आएगी तो मई में हमारी शादी को 1 साल पूरा हो जाएगा। तो इनकी क्या यात्रा रही थी प्रेगनेंसी की, वो हम दोनों आपको शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इन्होंने मुझे बताया कि यार मेरे पीरियड्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि कभी कभार क्या होता है दोस्तों, हम किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। 1 महीना तो मैंने मतलब जो पहले महीने में हुआ था वो तो मैंने, और जब ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ तो मैंने सोचा अब बताना चाहिए। तो फिर तो कहीं ना कहीं मुझे वही लगा कि मैंने हो सकता है कि इनकी बॉडी के जो हार्मोन्स बैलेंस डिसबैलेंस हो चुके हैं, तो उसकी वजह से क्या पीरियड मिस हो जाते हैं। तो मैंने को यही बोला, मैंने हो सकता है कि एक महीने से क्या इधर उधर से शिफ्ट होते हैं। तो दोस्तों, क्या मौसम के चलते हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, जो वातावरण रहता है उसको बैलेंस नहीं हो पाता। तो मैंने इनसे बोला कि अगले महीने तक सेफली आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फ्रेंड, अगले महीने भी इनके पीरियड नहीं आए, तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है यार कि ऐसा कुछ तो अभी है नहीं, अभी हमने कुछ प्लान नहीं किया था। तो हमने सोचा अभी तो कुछ नॉर्मल है, कुछ बेबी वगैरह तो है नहीं, तो हम जाके मैम को चेक। तो मैम के पास हम गए हुए थे, तो उन्होंने उनका बॉडी वेट देखा तो बोला कि इनका बॉडी वेट ज्यादा है, तो उन्होंने पीरियड्स वाली टैबलेट दे दी। तो इनकी पीरियड्स वाली टैबलेट ली, तो उसके बाद पीरियड्स वगैरह आ चुके थे। फिर अगली बार भी फिर हमने मैम से टैबलेट ली। फिर जब टैबलेट लेते गए तब तक पीरियड आते गए। फिर मैंने सोचा कि यार कब तक गोलियां खाते रहेंगे, ऐसे तो थोड़ी ना चलेगा कि अब गोलियां लेते रहेंगे तभी पीरियड्स आते रहेंगे। तो फिर हमने 1 महीने बंद करके देखा, हमने देखा कि नेचुरली आते हैं कि नहीं। तो फिर दोस्तों हमने मतलब बंद कर दी थी। बंद कर दी थी। तो गाइस मतलब फिर अगले महीने से पीरियड आना मेरे बंद हो गए थे। तो फिर दोस्तों, फिर हमने देखा कि इनके पीरियड 3 महीने तक नहीं आए। फिर जैसे टैबलेट बंद कर दी तो दोस्तों हमें लगा कि हो सकता है अब कुछ बड़ी बात है। तो फिर हमने सोचा कि बेबी वगैरह तो नहीं है, तो हमने फिर प्रेगनेंसी किट ली, उसको चेक करके देखा तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो हाँ, तो फिर हमने सोचा दोस्तों कि अब तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो फिर हमारे जो स्पेशलिस्ट है गवर्नमेंट है और उनके पास हम गए। तो फिर दोस्तों उनने इनका बॉडी वेट चेक करा, पहले थायराइड का जांच टेस्ट कराने के लिए बोला। तो फिर हम लोग उधर टेस्ट वगैरह कराने के लिए गए। तो फिर उन्होंने मैम ने बोल दिया था कि आप 2 दिन में आके रिपोर्ट वगैरह ले जाइए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को भेजा कि मतलब मैम को उधर के उधर चेक करा के आ जाना। तो दोस्तों मैं इनकी रिपोर्ट लेने के लिए गया और उसमें देखा कि इनका थायराइड इनको हो चुका था। मैम ने बोला था मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है, मतलब आपको नॉर्मल थायराइड है। तो फिर मैंने रिपोर्ट चेक कराई। हाँ, तो मैंने दवाई गोलियां वगैरह मतलब नॉर्मल लिखी थी गाइस मेरी। हाँ, मतलब तो दोस्तों मैंने फिर इनकी रिपोर्ट जो थी वो मैम को मैंने चेक कराई। फिर मैम ने उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट शुरू किया और मैम ने बोला कि डरने वाली कुछ ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि इतना लेवल पर नहीं है, अभी शुरुआत थी। तो मैम ने इनको थायराइड की 12.5 mg की गोलियां थी, वो फिर इन्हें लेना शुरू की। फिर मैम ने बोला कि इनको एक्सरसाइज भी कराओ। तो फिर मैंने इनको जिम ज्वाइन करा दिया, फिर इन्हें एक्सरसाइज भी किया, तो इनका बॉडी वेट बैलेंस हुआ। थायराइड की गोलियां चली रही थी। फिर मैम को बताया कि मैम इनके पीरियड्स भी मिस हो रहे हैं। तो फिर मैम ने पीरियड्स के लिए इनको टैबलेट दी, अलग से दी थी ना वो वाली जो मैम ने इनको टैबलेट दी। तो फिर मैम ने बोला कि आप ये टैबलेट आप ले रहे हो तो इसकी 14 से 15 दिन बाद इनको पीरियड्स आ जाएंगे। तो फिर हमने वेट किया कि चलो पीरियड्स अब तो आ जाएंगे। अब तो मैम ने थायराइड का भी चल ही रहा था, थायराइड का 1 महीने पहले का चल रहा था। और क्या? फिर मैम को 1 महीने बाद अपन ने बताया ना। तो फिर मैं इनको हमने 1 महीने बाद बताया, तो मैम ने इनको पीरियड्स की आने वाली टैबलेट्स थी वो दी। तो फिर ने ली और मैम ने बोल दिया कि 14 से 15 दिन बाद इनके पीरियड्स आ जाएंगे। डेट भी मुझे दे दी थी, मतलब बता दिया था कि मतलब इस तारीख को आपके पीरियड आ जाएंगे। और जब उसके बाद मतलब वो तारीख आ गई तो हम लोगों ने मतलब मेरे पीरियड वगैरह नहीं आए। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैम ने तो बोला था कि इस तारीख को आपके पीरियड आ जाएंगे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताई सारी बात कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग एक बार और चलते हैं मैम के पास। दोस्तों ने मुझे बताया कि बेबी यार कि अब तक मेरे पीरियड्स नहीं आए, और मैम को ने बोला था, मैम ने जो टाइम दिया था, मैम ने बोला 14 दिन बाद आ जाएंगे। और 14 से दोस्तों 20 दिन हो चुके। तो दोस्तों मुझे भी लगा कि यार ऐसा तो नहीं कि कुछ और बीमारी वगैरह को हो तो नहीं गई, या फिर कोई भी, यार आजकल शरीर में कितनी बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो फिर मैम के पास मैंने तुरंत जाना सही समझा और फिर मैम के पास हम गए
और फिर मैम ने बोला कि बेटा अभी तक नहीं आए इनके पीरियड, तो मैम बोलने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब हाँ। मैंने तो मतलब टैबलेट वगैरह दी थी तो मतलब ऐसे हो ही नहीं सकता। फिर मैम ने तो बोला हाँ। आप एक बार चेक और कर लीजिए। तो मैंने मैम से बोला मैम अभी हम लोगों को जस्ट 15 दिन पहले हाँ, हमने 15 चेक दिन किया था, पहले ही हम लोगों ने ऐसे चेक किया कुछ था। था नहीं, तो हमें लगा नहीं कि कुछ होगा। तो फिर इन्होंने मुझसे बोला कि मैम बोल रही कि एक बार और आप प्रेगनेंसी चेक कर लीजिए। तो मैंने कहा हाँ कर लो, क्या जा रहा है, मैंने कहा मैम बोल रही तो मैंने हो सकता है कि। तो फिर दोस्तों ये प्रेगनेंसी चेक करने के लिए गई मोहतरमा हमारी। तो गाइस हम लोगों ने उधर ही मतलब मैम ने किट दे दी थी, तो मैंने उधर ही प्रेगनेंसी तो चेक की। और जब मैंने गाइस ऐसा मतलब चेक किया तो मतलब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि मतलब मैंने अभी 15 दिन ही गाइस पहले मतलब चेक किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो दोस्तों वो ये था कि इनका जो थायराइड था, थायराइड के चलते इनको पीरियड तो नहीं आ रहे थे। और जैसे जैसे दोस्तों ने थायराइड की गोलियां ली और फिर एक्सरसाइज वगैरह की, तो उसी टाइम पे मैम ने गोलियां दे दी। हाँ, तो उसी टाइम पे दोस्तों इनको मैम ने गोलियां दे दी और उसी टाइम पे इनको थायराइड वगैरह सब चीज सिस्टमेटिक चल रहा था। डाइट भी सही ले रही थी और टाइम टू टाइम की थायराइड की गोलियां भी चल रही थी और ऐसा एक्सरसाइज भी चल रही थी। इसी बीच में गाइस हम लोगों को ऐसा बिल्कुल मतलब पता भी नहीं चला कि मतलब बेबी कब आ गया। और मतलब हम लोग तो दोस्तों इसी बीच में हमारा बेबी आ गया और फिर ये फाइनली जाके इन्होंने किट से टेस्ट करके मुस्कुराते हुए आए। तो मुझे लगा पता नहीं क्या बात है, आज हॉस्पिटल में ही मुस्कुरा रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया तो मैंने गाइस इन्हें बताया मैंने अपने हस्बैंड को। और ये तो इन्होंने दोस्तों मुझसे बोला कि बेबी यार कि ये देखो बनी यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों क्या कि एकदम उसके थायराइड के चलते बेबी का पता ही नहीं पड़ा कि बेबी कब आ गया। और फिर इन्होंने मुझे बताया, फिर ये बात हमने मैम को बताई। तो मैम ने कहा अच्छी बात है, अभी ऐसा करिए। तो फिर मैम ने ट्रीटमेंट चेंज किया। मैम ने बोला कि थायराइड की गोलियां तो आपकी रेगुलर चलती रहेंगी, पर इसके साथ साथ आपको मेरी थायराइड की गोलियां तो अभी भी चल रही है। और मैम ने मतलब जो भी दवाई वगैरह थी वो चेंज मेरी कर दी। हाँ, दूसरी लिख दी। हाँ मैंने दूसरी लिख दी थी जो दवाई इनको, और फिर बेबी के हिसाब से चेंज कर दी। सिस्टमेटिक जो चलता है। तो दोस्तों फिर मैम ने बोला कि आप 1 महीने बाद आना, फिर इनका सोनोग्राफी जो कराना था। तो दोस्तों इनकी थायराइड की गोलियां चलती रही। फिर 1 महीना पूरा हो चुका था। फिर हम दोनों गए मैम के पास और मैम के पास मैम ने बोला कि जाओ बेटा, पहले मैम ने सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड जिसे बोलते हैं उसका बोल दिया था कि करा लो जाके। तो दोस्तों दोपहर का टाइम था, इतनी गर्मी पड़ रही थी यार, हद से ज्यादा गर्मी थी, इतनी धूप थी। तो भीड़ तो इतनी ज्यादा थी उस हॉस्पिटल में। दोस्तों आप जानते हो कि यार इस टाइम पे कितने लोग आते हैं, कोई किडनी का पेशेंट आता है तो कोई किसी न किसी चीज का पेशेंट आता है और साथ में ये। और उस टाइम गाइस मेरी तबीयत थोड़ा और ज्यादा मतलब खराब थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने नंबर लगा चलिए आप, और हम लोग बाद में चले गए। दोस्तों 4 से 5 घंटे तक इनका नंबर लगा रहा और हम इतना परेशान हुए। 4 से 5 घंटे तक हमें बैठना पड़ा वहां पे। और बैठे बैठे दोस्तों इतना इनके पेट में इतना दर्द हो रहा था दोस्तों कि 4 से 5 घंटे बैठे रहे। पानी वानी की कुछ चीज व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद फाइनली दोस्तों इनका नंबर आया और फिर उन्होंने इनका अल्ट्रासाउंड किया। तो मैं भी वहां था और दोस्तों उन्होंने प्यारा था उनका फुटेज मैंने देखा बेबी का अपने बेबी का फुटेज मैंने टीवी पे देखा दोस्तों। तो बहुत ही प्यारा था और अच्छा लगा। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद फिर मैम को चेक कराया अल्ट्रासाउंड। तो मैम ने बोला कि आपका बेबी एकदम स्ट्रांग है और एकदम स्वस्थ है। और आप उस दिन बहुत ज्यादा रात हो गई थी, तो हम लोग मतलब 8 के करीब 8-9 बज गए थे दोस्तों। दोस्तों ये वो अल्ट्रासाउंड है जो हमने उस दिन कराया था। तो दोस्तों ये देखिए, ये वो अल्ट्रासाउंड है जिसमें हमारा प्यारा सा बेबी का फुटेज है, आप देख सकते हैं उसमें। ये दोनों क्यूट सा दोस्तों, बहुत ही प्यारा है। जो हमने उस दिन कराया था, ये हमारा पहला अल्ट्रासाउंड है। इसके बाद दोस्तों जो भी अल्ट्रासाउंड होते हैं मैम बोलेंगी तो कराना पड़ेगा। और दोस्तों ये हमारा पहला अल्ट्रासाउंड है ना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि दोस्तों हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी एक जैसी नहीं होती दोस्तों। सभी को अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ता है। हमारी स्टोरी तो थोड़ा मतलब हटके है। जितनी दोस्तों इनकी जर्नी रही है दोस्तों, मैं इनके साथ रहता हूँ, बिल्कुल इनको अकेला नहीं छोड़ता। जब भी डॉक्टर हॉस्पिटल कहीं भी जाना होता है तो मैं इनके साथ जाता हूँ और बिल्कुल जितना हो सकता है दोस्तों इनके साथ रहने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये वो टाइम होता है कि जब इनके साथ रहना चाहिए। तो दोस्तों ये जो जर्नी थी दोस्तों इनकी बिल्कुल अलग ही डिफरेंट थी और हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब इनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि इनके पेट में दर्द, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि कभी भी इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है दोस्तों।
और ये प्रॉब्लम तो दोस्तों 9 महीने तक चलनी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब हमारा बेबी आ जाएगा। दोस्तों ये थी इनकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी रही है, यात्रा जो इन्होंने पूरी कंप्लीट की है। तो दोस्तों ये थी इनकी प्रेगनेंसी स्टोरी। अब लोग हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।